हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज अपने पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स, यानी सब्जियों का वर्गीकरण। सब्जियों को अलग अलग भागों में बांटा गया है, तो वो किस आधार पर बांटा गया है वो चीज़ पढ़ेंगे अपने। तो इसमें फर्स्ट जो दे रखा है, मुख्य रूप से 3 प्रकार के वर्गीकरण दिए हुए हैं आपके बुक में, जिसमें से फर्स्ट है ऋतुओं के आधार पर, यानी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोइंग सीजन, यानी कौन से सीजन के अंदर कौन सी फसल उगाई जाती है उस आधार पर। तो इसमें जो फर्स्ट दे रखा है वो पढ़ेंगे पहले। ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण में मुख्य रूप से इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। 3 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिसमें से जो फर्स्ट है वो है वर्षा ऋतु या खरीफ की फसल। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो मंथ दे रखे हैं आगे, कौन कौन से मंथ के अंदर कौन सी फसल बोई जाती है, यानी कौन सी ऋतु कब से कब तक होती है। तो इसमें दे रखा है, मान लो मुख्य रूप से एग्रीकल्चर के अंदर खरीफ, रबी और जायद 3 प्रकार की फसलें ली जाती है एक वर्ष में। जायद के अंदर मुख्य रूप से क्या है, सब्जियां वगैरह, यानी कि कम टाइम की जो फसलें हैं वो ली जाती है। और ये जो रबी और खरीफ हैं वो फुल टाइम क्रॉप्स होती हैं। तो इसमें जो खरीफ है उसको वर्षा ऋतु की फसल कहते हैं, रबी है वो शीत ऋतु की फसल होती है यानी सर्दियों की, और जो जायद होती है वो ग्रीष्म ऋतु की, यानी कि जब गर्मी आती है तब की फसल होती है। तो इसके अंदर मान लो जो वर्षा ऋतु की फसल है या खरीफ की फसल है वो क्या है कि जून से सितंबर तक होती है। तो कहने का मतलब है जून जुलाई के अंदर बुआई होती है या मई जून के अंदर बुआई होती है, और सितंबर अक्टूबर के अंदर उसकी कटाई होती है। इस प्रकार से तो शीत ऋतु या रबी की फसल है वो भी अक्टूबर से फरवरी तक है, और ग्रीष्म ऋतु या जायद की जो फसल है वो मार्च से मई तक होती है। ठीक है, इसका बुआई का समय आगे बढ़ा है और कटाई का समय जो लास्ट वाला है वो है। तो ये हो गई यानी कि ऋतुओं के आधार पर। तो 3 ऋतुएं हैं, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। और इनको कौन कौन सी कहा जाता है, यानी शीत ऋतु की फसल कौन सी होती है, रबी की फसल। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। इनका सीजन का जो टाइम है, टाइम पीरियड, वो याद रखना है। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की, यानी कौन सी ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है। जैसे इसमें दे रखा है फर्स्ट खरीफ की सब्जियां। तो खरीफ में कौन सी, यानी पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि खरीफ कब होता है। यानी खरीफ है वो जून से सितंबर दे रखा है इसमें, यानी कि मुख्य रूप से इसमें क्या है कि मई के अंदर लगभग फसलों की बुआई हो जाती है। मई जून के अंदर, जून में बारिश वगैरह होती है तब बुआई की जाती है कुछ फसलों की। तो अपने सब्जियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यानी कौन कौन सी सब्जियां उगाई जाती है उस टाइम पे। गंवार, टमाटर, लौकी, खीरा, करेला, भिंडी, तोरई और बैंगन दे रखा है इसमें। यानी ये जो सारी सब्जियां हैं वो इस सीज़न के अंदर उगाई जाती है। खरीफ की सब्जियां जो हैं यानी कि जून के अंदर, यानी मई जून के अंदर इन सब्जियों को उगाया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे है इसमें रबी की सब्जियां, सेकंड है इसमें रबी की, यानी रबी मौसम की सब्जियां। तो ये कब से कब तक होता है, अक्टूबर से लगभग अप्रैल तक होता है। तो इसके अंदर कौन सी आती हैं, फूल गोभी, मटर, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ये सब्जियां इसमें दे रखी है। तो ये रबी की सब्जियां हैं, यानी कि एग्जाम्पल पूछा जाए कि रबी की सब्जियां कौन कौन सी हैं तो वो आप अब लिख सकते हो। अब जायद की सब्जियां हैं, तो जायद एक कम टाइम की क्रॉप होती है या सीजन कम टाइम का होता है। यानी दोनों फसलों के, रबी और जो खरीफ हैं, जब रबी की कटाई की जाए, हाँ, जब रबी फसल और जो मुख्य रूप से खरीफ फसल होती हैं उनके बीच का समय जो है वो माना जाता है इसमें। तो जायद की फसल के अंदर मुख्य रूप से क्या आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर सबसे ज़्यादा है वो कुकर बीट्स। ठीक है, यानी कुकर बीट्स जो हैं वो उगाए जाते हैं। यानी कुकर बीट ऐसी फैमिली की जितनी भी क्रॉप हैं
वो सारी उगाई जाती है, जैसे लौकी, तोरई, खीरा, ककड़ी, खरबूज, करेला, टिंडा जो है वो कुकुरबिट्स हैं। भिंडी है वो मालवेसी कुल की है। यानी ये जो भिंडी है वो खरीफ के अंदर भी है और जायद के अंदर, अगर अगेती रूप में इसका काम में लिया जाए तो जायद में इसकी बुआई कर सकते हैं। आगे है इसमें जो सेकंड है वो उपयोगी भाग के आधार पर वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पार्ट यूज एज फूड। यानी मुख्य रूप से खाने वाला जो भाग है सब्जी का वो कौन सा होता है, जड़ होता है कि पत्ती है, तना है, कौन सा है, यानी किस भाग को अपने खाते हैं, उस आधार पर सब्जियों को अलग अलग बांटा गया है। तो इसमें फर्स्ट जो हैं वो हैं जड़ वाली सब्जियां, यानी जिनके अपने जड़ काम में लेते हैं खाने के लिए, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर। तो ये तो नाम से स्पष्ट है, अपने को पता है। आगे सेकंड कंद वाली सब्जियां, यानी जिनके कंद हैं वो खाने के लिए काम में लिए जाते हैं, आलू, शकरकंद हैं। बल्ब, प्याज, लहसुन। तने पत्तियां वाली सब्जियां, पालक, मेथी, चौलाई, पत्ता गोभी, धनिया। यानी इनके तने और पत्तियां जो हैं वो काम में ली जाती है, ये चीज़ ध्यान रखना। इनके तने और पत्तियां जो हैं दोनों काम में लिए जाते हैं। आगे है इसमें फूल वाली सब्जियां, फूल गोभी और ब्रोकली। उसके बाद में है फल वाली सब्जियां, यानी कि एक प्रकार से फल हैं और उनको सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यानी कि इनको कच्चा भी खा सकते हैं, परंतु इनको पकाकर खाया जाता है सब्जी के रूप में। तो ये है टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी, लौकी, तोरई, ककड़ी, सीताफल, गंवार, सेम और वोक्कला। यानी ये कई बार चीज़ें पूछी भी गई हैं कि टमाटर हैं जो वो फल है या सब्जी है, तो ये है दोनों ही प्रकार से खाने योग्य हैं, तो फल भी है और सब्जी भी हैं। यानी ये है प्रथम जो है तो ये फल हैं और इसे सब्जी के रूप में काम में लिया जाता है। तो ये 2-3 एग्जाम्पल जो हैं वो इम्पोर्टेंट है इसके, 4 टमाटर, बैंगन, मिर्च और भिंडी। तो ये फल हैं और इन्हें सब्जी के रूप में काम में लेते हैं। बीज वाली सब्जियां, मटर, चना, यानी इनके बीज निकाल करके सब्जी के रूप में काम में लेते हैं। तो ये था उपयोगी भाग के आधार पर, यानी खाने योग्य भाग के आधार पर वर्गीकरण। अगला है वानस्पतिक वर्गीकरण, बोटनिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि अलग अलग उसकी फैमिली के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकरण होता है। इसके अंदर अलग अलग फैमिलीज दी गई हैं, जिसमें कि कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं, जैसे ब्रेसिकेसी हैं, मूली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी। आगे इनके बॉटनिकल नाम दे रखे हैं, वो आपको पढ़ने हैं। तो अलग अलग फैमिली, इनमें कौन सी सब्जियां आती हैं और उनके बॉटनिकल नाम, यानी कि अगर पूछा जाए चिनोपोडियेसी कुल की सब्जियां कौन सी हैं, तो वो चुकंदर हैं, बथुआ है। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। कॉन्वोल्वुलेसी कुल है वो शकरकंद के लिए हैं। इसी प्रकार कुकुरबिटेसी जो हैं, कुकुरबिट्स, यानी जो बेल वाली सब्जियां होती हैं वो लौकी, कद्दू, टिंडा, करेला, परवल, ककड़ी, पेठा, ये सारी जो हैं वो कुकुरबिट्स के अंदर आती हैं। तो इनको आप ढंग से फैमिली वाइज पढ़ लेना, ताकि इसमें से आप क्या है कि आसानी से लिख सको कि कौन सी फैमिली में कौन सी सब्जियां आती हैं। अलग अलग फैमिलीज दे रखी हैं कई इसमें, तो आप इनको आसानी से पढ़ सकते हैं। 12 फैमिलीज दी हुई हैं इसमें, मैंने आपको इसमें वीडियो में दिखा दी हैं, तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं और लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं। बुक में अच्छी प्रकार से ये दिया हुआ है। तो आज था ये सब्जियों का वर्गीकरण। इसके अंदर हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि किस किस प्रकार से सब्जियों का वर्गीकरण किया गया है। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार से हैं, ऋतुओं के आधार पर, उपयोगी भाग के आधार पर और वानस्पतिक वर्गीकरण, जो हमने चीज़ें सारी पढ़ ली हैं।